फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में यदि सूर्य तृतीय भाव में बैठा हुआ है। फ्रेंड्स, तृतीय भाव हमारा पराक्रम का, साहस का, छोटी यात्राओं का और छोटे भाई बहनों का और मीडिया, लेखन, पत्रकारिता, फॉर्मल कम्युनिकेशन, संचार, कला आदि का होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने देखो कुंडली बनाई हुई है, मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 लिखा हुआ है और सूर्य यहाँ पे 3rd हाउस में बैठा हुआ है। इसकी दृष्टियों की भी बात करेंगे, इसके साथ में दृष्टि यहाँ भाग्य भाव पे पड़ रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे कि दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, सिंह राशि में, स्वयं की राशि है इसकी। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी, निडर और पराक्रमी होता है। भाई बहनों का उसे पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपने पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर ही वह जीवन में तरक्की करता है। उसे अपनी मेहनत और पुरुषार्थ पर भरोसा होता है, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। और उसका जो स्टाइल होता है बात करने का, वो बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि सूर्य एक राजा है। ज्योतिष में सूर्य को हम राजा की संज्ञा देते हैं। ये ग्रहों का राजा है। राजा किस तरह बिहेव करेगा, तो उसी तरह से ये व्यक्ति बातचीत करता है, प्रभावशाली ढंग से। किसी भी व्यक्ति को यदि ये बात करता है तो उसको अपनी बातों से प्रभावित कर लेगा, लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे और स्वयं के प्रयासों से ही जीवन में ये उच्च सफलता और प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। प्रायः सामान्यतः 30 वर्ष की आयु के बाद ऐसा व्यक्ति विशेष प्रगति करता है। राजनीति या कलात्मक, रचनात्मक, मीडिया, लेखन, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में यह अपना कैरियर बनाता है तो इसके लिए अत्यंत शुभ रहता है, ऊंचाइयों पे जाता है। ऐसे व्यक्ति निडर होता है, चुनौतियों का सामना करने से ये कभी भी घबराता नहीं है, पीछे नहीं हटता। समाज में सम्मानित एवं लोकप्रिय होता है। कभी कभी अहंकार के कारण छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं, परंतु उनका सहयोग उसे फिर भी प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, हम 7वीं दृष्टि की बात करें, इसकी 7वीं दृष्टि ये भाग्य भाव पे पड़ रही है। ये भाग्य का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। पिता को भी यहीं से देखते हैं हम। तो ये शनि की राशि कुंभ राशि है, तो शनि को सूर्य का शत्रु माना जाता है, जबकि इनका संबंध पिता और पुत्र का संबंध है। परंतु सूर्य और शनि, इनमें आपस में शत्रुता होती है। तो इस वजह से जो भाग्य भाव है वो थोड़ा प्रभावित रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत करेगा तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। यदि मेहनत नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेहनत करेगा तो फिर भी भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता भी प्राप्त होगी, ये भी निश्चित है। और मेहनत और साहस के बल पर ही अपना भाग्य ये बनाएगा, क्योंकि शत्रु की राशि है। 9वां भाव धर्म का भाव भी है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक मामलों में कुछ मतभेद रखेगा। वो अपने तौर तरीके से धर्म को मानेगा, या जो मॉडर्न तरीका है, आधुनिक तरीका है धर्म का, वो उस तरीके पर चलेगा। जो पहले से परंपरागत धार्मिक रीति रिवाज चल रहे हैं
उससे वो तर्क वितर्क करेगा, मतभेद करेगा, परंतु ऐसा व्यक्ति सत्य बोलने वाला और न्याय के सिद्धांत पर चलने वाला होता है। लेकिन सूर्य और शनि के शत्रुतापूर्ण संबंध के कारण पिता के साथ ऐसे व्यक्ति के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को लेकर ऐसे व्यक्ति को चिंता बनी रहेगी। जो 7वीं दृष्टि है, क्योंकि नवा भाव हमारे उच्च शिक्षा की बात भी करता है, ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर की उच्च शिक्षा की बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो ये दृष्टि है सूर्य की, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करती है और वह दूर जा कर के अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। प्रायः विदेश चला जाता है या किसी और स्टेट में चला जाता है, वहाँ पे जाके अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है आफ्टर ग्रेजुएशन। और लंबी दूरी की यात्राओं से और विदेश यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को प्रबल लाभ की संभावना रहती है, क्योंकि सूर्य अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि को देख रहा है, जो शनि की राशि है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी कभी भाग्य का साथ मिलने में काफ़ी देरी हो जाती है, देर से साथ मिलता है, क्योंकि शनि वैसे भी शनि शनि चलता है, और यहाँ पे सूर्य और शनि की शत्रुता एक असमंजस की स्थिति पैदा कर देती है, डिस्टरबेंस। परंतु ऐसे व्यक्ति में कठिन से कठिन कार्य को पूरा करने की क्षमता होती है, वो पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि उसका साहस और पराक्रम सूर्य की तरफ से आ रहा है। सूर्य खुद बैठा हुआ वहाँ पे, तो वो घबराएगा नहीं। परंतु यदि शनि यहाँ बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए शनि यहाँ पे, तो शनि यहाँ पे उच्च का हो जाएगा तुला राशि में। तो 9वें भाव का स्वामी, कोई शनि अष्टम भाव का स्वामी भी है, 9वें भाव का स्वामी भी है। शनि भाग्य भाव का स्वामी यदि यहाँ बैठ जाता है त्रिकोण भाव में, ये भी त्रिकोण हाउस है, ये भी त्रिकोण हाउस है, त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में ही बैठ जाता है और उच्च का होके, तो ये स्थिति बहुत शुभ हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, उसका भाग्य भाव बहुत मजबूत हो जाएगा फिर। और जो संतान पक्ष को, कि हम पंचम भाव से संतान को भी देखते हैं, संतान पक्ष का भाव है, लक्ष्मी का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति के जो संतान का जो भाग्य है, किस्मत है, वो भी बहुत प्रबल हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से लाभ की बड़ी संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से आकस्मिक लाभ की बात करता है और उच्च शिक्षा की बात भी करता है, ग्रेजुएट लेवल तक की। तो ऐसे में उसके शिक्षा में भी कोई रुकावट नहीं आती है। परंतु शनि की प्लेसमेंट के कारण ऐसे व्यक्ति की संतान विलंब से होगी, पर संतान भाग्यवान होगी, इस बात की गारंटी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उपाय की। यदि सूर्य के इस प्लेसमेंट के नेगेटिव प्रभाव को कम करना है तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें प्रतिदिन, या रोज सुबह तांबे के लोटे में सूर्य को जल अर्पित करें और जल में थोड़े से लाल फूल मिला लें तो अच्छा रहता है। पिता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें, तो सूर्य और पिता को समान माना गया है। पिता सूर्य को डिनोट करते हैं और माता चंद्रमा को डिनोट करते हैं। रविवार के दिन गुड़ या तांबे की वस्तुओं का दान करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने बात की मिथुन लग्न में सूर्य यदि तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का फल होगा, और उसकी दृष्टि की बात भी करी हमने। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।